एक हमारे रामानुज परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और किसी रूप में संबंधी भी थे। तो रामानुजाचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। यह भी देखिए गुरु कृपा और शिष्य की निष्ठा कैसी होती है, इस विषय पर यह भाव है। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते थे और लालाचार्य जी बैठ करके सुनते थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, कम से कम ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। तो लालाचार्य जी खड़े हो गए, बोले देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कोई आपके सामने मैं कुछ आडंबर नहीं करना चाहता, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को ठाकुर जी से करो, आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले हमको अच्छा लगा कि तुमने छुपाया नहीं, बोल दिया, नहीं तो लोग हाँ कर देते, हाँ सही कह रहे हैं, ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, मानेंगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले करोड़ गुना नहीं कर सकते तो 1000 गुना तो करो, मतलब थोड़ा ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करो। बोले क्षमा करें, मैं 1000 गुना ज्यादा भी नहीं कर पाऊंगा, 100 गुना। जय हो। हमने तुम्हारा दर्शन पहली बार किया। जय जय विराज। ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी ने क्या नियम बना लिया कि जो भी कंठी पहन करके, तिलक धारण करके या शिखा धारण होगी, किसी भी रूप में भगवत संबंधी आवरण यदि उसके तन पर होगा तो वो मेरा संबंधी है। अब जो भी नगर में आता, अगर वयोवृद्ध होते तो चरणों में जाकर के लालाचार्य जी प्रणाम, जय हो दादाजी, बड़े दादाजी, बहुत दिन में आए हो, आपके चरणों को प्रणाम करूं, घर चलो, बहू प्रतीक्षा कर रही है, भोजन बना के बैठी है। लालाचार्य जी की बहू की भी कैसी सेवा, आए दिन रिश्तेदार नहीं आते हैं, कौन से रिश्तेदार आते हैं पता ही नहीं है, जो कंठी पहन ले, जो तिलक लगा ले, जो शिखा धारण कर ले, लालाचार्य जी उसको ही लेके आते हैं, चलो इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद पवाओ। कौन है? बोले चाचा जी आए हैं। या तो भगवत समान या भगवान से ज्यादा संतों को मानेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई सगे संबंधियों के समान मानो, तो सगे संबंधियों के समान प्रेम करने लगे। अब तो ये स्थिति हो गई कि नगर में लोग बाग लालाचार्य जी को कभी कभी मजाक भी कर देते, और बताओ लालाचार्य जी आज तो कौन आए आपके परिवार में से? बोले आज फूफा जी आए हैं। बोले अच्छा, कहां से आए हैं? बोले ये नहीं पता कहां से आए हैं। तो उनको देखते ही लगा ये हमारे फूफा जी हैं, तो फूफा जी बोल दिया। पत्नी जब अपनी सहेलियों के पास जाती तो वो भी मजाक बनाते, भाई तुम्हारे पतिदेव तो ऐसे पति किसी को नहीं मिले। बोले क्यों? अरे संबंधी घर पर आते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, रोज पूड़ी बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारा कैसा हाल? सुबह चाचा आते हैं, रात में मामा आते हैं, अगले दिन सवेरे कोई आ जाते हैं। अच्छा, लालाचार्य जी का एक नियम और था, एक बार जिससे जो संबंध बना लिया, फिर जीवन में वो कभी भी उस नगर में आए उसी संबंध से ही बुलाते थे। एक बार कैसी अद्भुतता हुई, कोई वैष्णव, गले में कंठी माला थी और वो कावेरी जी में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते करते उसकी हृदय गति रुक गई और वहीं उसके प्राण निकल गए और वो कावेरी जी में ही बहने लगा। लालाचार्य जी की पत्नी अपनी सब सहेलियों के साथ जल भरने के लिए गई थी, तो जैसे शव तैरता हुआ आ रहा था,
तो सब में आश्चर्य हुआ, अरे कोई मर गया, अरे देखो किसी का शव तैर रहा है, अरे भैया देखो किसी की लाश बहती हुई जा रही है। तभी एक सखी ने देखा कि जो शव बह रहा है उसके गले में कंठी माला है, तो उसने उपहास कर दिया और उपहास करते हुए बोली, अरे सुन, जा लालाचार्य जी को बुला ला, वो तो कंठी पहनने वाले सबको अपना संबंधी बताते हैं। लावारिश शव किसी का बहता हुआ जा रहा है, देख ले कहीं तेरे चाचा तो नहीं, कहीं तेरे ताऊ जी तो नहीं, तेरे दादाजी तो नहीं, तेरे कोई संबंधी तो नहीं। पत्नी अपने पति के प्रति बहुत प्रेम मानती थी, वो जैसे लालाचार्य जी की भावना थी वैसी पत्नी की भी थी। रोते हुए गई और गई कि सब मेरी सहेलियां ऐसे बोलती हैं कि कोई कंठी पहना शव जा रहा है तैरता हुआ, निश्चित ही तुम्हारा कोई संबंधी होगा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना दौड़ करके गए और जाकर के कावेरी जी में जैसे ही देखा, धन्य हो गए। आज जीवित लोगों को तो आज तक अपना संबंधी बनाया ही था उन्होंने, लेकिन जैसे देखा कंठ में कंठी पहनी है, तुलसी माला पहनी हुई है, तुरंत लालाचार्य जी रोने लगे और रोते हुए बोले, मेरे बड़े भैया चले गए। बड़े भैया, उनको मरे हुए शव को बड़े भैया बताने लगे, मेरे बड़े भैया चले गए। कूद गए कावेरी जी में और उस शव को लेकर के किनारे आए। सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बोले भैया लालाचार्य जी कैसा आपका स्वरूप है, एक मरे हुए अनजान व्यक्ति को आप उठा लाए। इधर देखिए, कथा सुनिए, कल से परेशान नहीं हो गए आप, खूब सोइएगा प्रेम से, हैं? आज और सुनो। शव लेकर के आए, अपने कुल पुरोहित जी के पास गए। कुल पुरोहित जी से जाकर के कहा, हे कुल पुरोहित जी, आज हमारे बड़े भैया ने शरीर त्याग दिया है, आप कृपा करके उनकी अंत्येष्टि कराने चलिए। तो बोले, लालाचार्य जी तुम्हारे कोई बड़े भैया तो है ही नहीं। भगवान आप तो जानते हैं मैं नियम में हूं, जो भी वैष्णव भेष में होता है मैं उसको अपना संबंधी मानता हूं। तो कुल पुरोहित भी बोले, देखो तुम्हारे भाव को प्रणाम है, तुम जीवित चलते फिरतों को अपना संबंधी बताते हो, ठीक है यहां तक बात, पर किसी का अंतिम संस्कार करना, और वो भी जिसका हमें कुल नहीं पता, हमें कोई उसका खानदान नहीं पता, उसका गोत्र नहीं पता, तुम कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दोगे? लालाचार्य जी बोले, जो मेरा गोत्र है वही उनका गोत्र, मैं उनका परिवारी हूं, मैं 13 दिन तक बिल्कुल सूतकों का पालन करूंगा, मैं ही पिंडदान करूंगा, केश दान करूंगा, सब करूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, आप करा दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया अब तो ये भाव अति में हो गया लालाचार्य जी का, मरे हुओं को अपना मान लेते हैं। कुल पुरोहित गए, कोई नहीं आया लालाचार्य जी के पास। बोले कि हम जिसको जानते नहीं उसके अंतिम संस्कार में हम क्यों जाएं? अकेले ही लालाचार्य जी ने पूरी चिता बनाई, उस पर उस शव को रखा और सारी विधियां जो होनी चाहिए वो विधि की। 13 दिन तक सूतक, अपवित्र सूतक का समय जो होता है उसका नियम किया, पिंडदान आदि सब कुछ किया। 13 दिन बाद लालाचार्य जी ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए गए और सब ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पर जाकर के पत्र देकर के आए, हमारे बड़े भैया के 13वें दिवस पर 13 पर ब्रह्म भोज का क्रम है, आप सब लोग प्रसाद पाने के लिए पधारो। सबको पत्र देकर के आए। अगले दिन हलवाइयों ने आकर के खूब सुंदर सामग्री बनाई, सामग्री बना करके सब तैयारियां हो गई। लालाचार्य जी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। सब मन में विचार करने लगे, बोले कि हम कैसे चले जाएं, पता नहीं कौन गोत्र का, कौन कुल का, कौन खानदान का, उसके घर का हम कैसे पालें। अरे लालाचार्य जी अपने भाव में रहते हैं, अपने भाव से अपने भाव की पूर्ति करें, अपने भाव में सबको क्यों खींच रहे हैं।
एक भी ब्राह्मण नहीं आया। लालाचार्य जी गए कुछ ब्राह्मणों के पास, बोले आज हमारे यहां प्रसाद था, आप लोग आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बुरा नहीं मानिएगा, आपके संबंधी सगे तो थे नहीं जिनका आपने संस्कार किया, हम कैसे पाने आ जाएं, इसलिए हम नहीं आए। रोते हुए श्री लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मैंने तो आपके द्वारा प्रदान किए गए नियम का पालन किया। आपने कहा था कि अगर तुम ठाकुर जी से 100 गुना नहीं मान सकते, ठाकुर जी के समान नहीं मांग सकते, तो अपने परिवारी जनों के समान कंठीधारी तिलकधारी वैष्णवों को अपना संबंधी मानो। अब जब मैं मान रहा हूं तो संसार तो हर प्रकार से इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि मैं गलत हूं। मैं अगर कंठी वालों को अपना संबंधी मान लेता हूं तो संसार उसको पूरा होने भी तो नहीं दे रहा। आज कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए नहीं आया, मैं क्या करूं। रामानुजाचार्य जी बोले वेंकटेश भगवान के चरणों में प्रणाम करो, रंगनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करो और अपने भाव को उनसे कहो। लालाचार्य जी ठाकुर जी के सन्मुख गए और कहा मैंने वैष्णवों को अपना संबंधी माना है, आज उनके अंतिम दिवस पर कोई ब्राह्मण नहीं आए, भगवान आप कृपा करो। इतने में ही लालाचार्य जी सामने बैठ के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे, एक दिव्य ज्योति मंदिर से प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति में से अनेक ब्राह्मण ठाकुर जी के ही अंश प्रकट हो गए और लालाचार्य जी से बोले चलो हम आए हैं, हम पाने चलेंगे प्रसाद। भगवान ने वैकुंठ से भेजे, वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा, जाइए लालाचार्य जी अपने संबंधी का, अपने बड़े भाई का तेरे ही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मभोज पाके आइए। महाराज जैसे ही वे ब्राह्मण जन मंदिर से बाहर निकले, उनका रूप स्वरूप लावण्य देख करके उनके सबके चतुर्भुज भी थे, कभी 2 भुज में दिखे, कभी चतुर्भुज में दिखे, कभी 2 भुज में दिखे, ऐसे थे। सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सब लालाचार्य जी के यहाँ गए, पंक्ति लगा करके बैठे और तेरही का जो ब्रह्म भोज होता है सबने पाया। उनको देख करके सब ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए जो नहीं आ रहे थे। यहाँ ब्रह्म भोज पूर्ण करके वे सब तो भगवत धाम को चले गए और वो ब्राह्मण आकर के बड़ी लज्जा करने लगे। लालाचार्य जी से बोले हमसे अपराध हो गया, हमने तुम्हारी भावना को बहुत सरल समझ लिया, बहुत सहज समझ लिया, लेकिन धन्य है ठाकुर जी तुम्हारी भावना को जानते थे, इसलिए वैकुंठ से ब्राह्मणों को भेजा है। बंधुओं, लालाचार्य जी ने जिस जिस को अपना संबंधी बनाया, जिस जिस को अपना और संबंधी बनाते किसको थे? ना जात पूछते थे, ना गांव पूछते थे, ना परिवार पूछते थे, बस तिलक है, कंठी माला है, तुम हमारे हो। और जिसको लालाचार्य जी अपना बोलते थे उसको ही ठाकुर जी आकर के दर्शन दे देते थे। ना उसके साधन देखते, ना उसका पुण्य देखते। उसने कोई साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, केवल लालाचार्य जी ने कह दिया ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे भैया हैं, बस ठाकुर जी उनको आके दर्शन देते थे, निश्चित देते थे। ऐसी कृपा।